अभी देखो यहाँ पर ये जो रिलायंस का शेयर है, इसको अगर मुझे एक शेयर बाय करना है तो ये मुझे पड़ रहा है 2866 रुपीज का। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैं एक सेटिंग चेंज करूंगा और अब देखिए यहाँ पर जो प्राइस हो गई है वो हो गया 573 रुपीज एंड 26 पैसा। और अब ये मैं आपको बाय करके भी दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैंने ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट किया तो अब देखिए मेरे पास एक शेयर आ चुका है जिसकी प्राइस आपको 2869 रुपीज ही दिखा रहा है। लेकिन मुझे ये शेयर 5 गुना सस्ता मिला है और ये सब इसलिए हो पाया है क्योंकि मैंने इस शेयर को इंट्राडे में खरीदा है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आप शेयर को अप टू 5 टाइम्स सस्ता खरीद सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ केसेस में आप पहले शेयर को बेचकर बाद में उसे खरीद सकते हैं, जबकि हो सकता है कि वो शेयर आपके पास हो ही ना, लेकिन तब भी आपने उसे पहले बेच दिया है। और ये सब कुछ आज मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो भी इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बहुत अच्छी खासी नॉलेज होगी और आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पाएंगे। तो ये सब तो हम प्रैक्टिकली देखेंगे। खैर अभी फिलहाल मैं इस ट्रेड को ऐसे ही छोड़ देता हूं। यहां पर हमने सिर्फ एक ही शेयर बाय किया है, तो इसमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो थोड़ी देर बाद देखेंगे। इसको अभी मैं सेल नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये सब समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है। तो देखिए इंट्राडे जो टर्म है ना, ये 2 वर्ड से मिलकर बनी है। एक है इंट्रा और दूसरी है डे। तो इसमें जो इंट्रा है उसका मतलब होता है विद इन और डे का मतलब हमें पता है दिन। यानी इंट्रा डे का मतलब है एक दिन के अंदर ही, और इसके आगे ट्रेडिंग लगा है। इसका मतलब है कि एक दिन के अंदर ही जो ट्रेडिंग की जाती है उसको इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाता है। यानी इंट्राडे ट्रेडिंग में हम आज ही शेयर खरीदेंगे और आज के आज ही हमें उसे बेचना होगा। तो मैंने अभी जो शेयर खरीदा था वो शेयर मुझे 5 गुना सस्ता इसीलिए मिला है क्योंकि वहां पर एक कंडीशन है कि मुझे उस शेयर को आज के आज ही बेचना है। अब यहां पर आपको लग रहा होगा कि ये जो एक दिन के अंदर शेयर को खरीदना है और एक दिन के अंदर शेयर को बेचना है, ये तो मैं नॉर्मल शेयर के साथ भी कर सकता हूं। मैं किसी भी शेयर को अभी खरीदूं, अभी बेच दूं, फिर चाहे फ्यूचर में कभी भी बेच दूं, ये तो मेरे ऊपर है। तो फिर इस इंट्राडे ट्रेडिंग में खास क्या है? तो इंट्राडे ट्रेडिंग की खास बात यह है कि इसमें ना आपको मार्जिन मिलता है। और मार्जिन होता क्या है? तो मार्जिन में आपको जो शेयर है वो बहुत सस्ता मिलता है और इंट्राडे में आज के टाइम पर आपको अप टू 5 टाइम्स तक का मार्जिन देखने को मिलता है। पहले के टाइम पे अप टू 10 टाइम्स और उससे ज्यादा भी मिलता था, लेकिन आज के टाइम पर आपको मैक्सिमम जो मार्जिन मिलता है वो अप टू 5 टाइम्स का होता है। यानी अगर कोई शेयर 500 रुपए का है ना, तो वो इंट्राडे में आपको 100 रुपए का मिल सकता है। इसको भी चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको शुरुआत में जो शेयर खरीद के दिखाया था उसमें अभी मुझे 11 रुपए का लॉस चल रहा है। लेकिन अभी फिलहाल इस मार्जिन वाले केस को समझते हैं। तो देखिए अगर आप किसी भी शेयर को खरीदना चाहते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप इन्फोसिस का शेयर खरीदना चाहते हैं, तो यहां पर मैं इन्फोसिस लिख के सर्च कर रहा हूं। तो यहाँ पे मैंने इन्फोसिस लिख के सर्च किया है। तो इसको अगर मैं बाय करना चाहता हूँ डिलीवरी पे, यानी लॉन्ग टर्म के लिए, जिसमें चाहे तो मैं आज के आज बेच दूं, चाहे तो मैं फ्यूचर में कभी भी बेचूं, तो ये जो स्टॉक है ये मुझे पड़ेगा 1722 रुपीज का। लेकिन वहीं अगर मैं इस ऑप्शन को चेंज करके कर देता हूं इंट्राडे, तो उसके आगे आप देख सकते हैं बाय 5x लिखा है। तो इसका मतलब है अब ये जो शेयर है ये मुझे 5 गुना सस्ता मिलेगा। और आप यहां पे देख सकते हैं कि जो मार्जिन रिक्वायर्ड है वो 344 रुपीज है। और अगर मैं 5 शेयर करूंगा ना, तब आप देखेंगे कि लगभग 1722 रुपए एंड 60 पैसे के मुझे 5 शेयर्स मिल जाएंगे। तो जिस प्राइस में पहले मैं सिर्फ एक शेयर खरीद पाता, अब इंट्राडे में उस प्राइस में मैं 5 शेयर खरीद सकता हूं। अब ये तो मैंने आपको इन्फोसिस का एग्जांपल दिया था जिसमें आपको अप टू 5 टाइम्स तक का मार्जिन देखने को मिल रहा है। बट ऐसा नहीं है कि हर स्टॉक में आपको अप टू 5 टाइम्स तक का ही मार्जिन देखने को मिलता है। कुछ ऐसे भी स्टॉक्स होते हैं जिनमें आपको कोई भी मार्जिन नहीं मिलता। उन्हें चाहे आप इंट्राडे में खरीदो या फिर डिलीवरी में खरीदो, आपको पूरा पैसा देना होता है। कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनमें आपको अप टू 2 टाइम्स का मिलता है, कुछ में आपको अप टू 3 टाइम्स का मिलता है, और ये टाइम के हिसाब से चेंज भी होता रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप अभी पॉलीकैब का स्टॉक इंट्राडे में खरीदते हैं, तो ये जो स्टॉक है इसमें अभी के टाइम पर आपको जो मार्जिन है वो अप टू 2 टाइम्स का मिल रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं कि डिलीवरी में अगर आप इस शेयर को खरीदेंगे तो वो आपको 4371 रुपीज का मिलेगा, और अगर आप इसे इंट्राडे में खरीदेंगे तो वो आपको 2185 रुपीज का मिलेगा, क्योंकि यहां पर आपको जो मार्जिन है वो अप टू 2 टाइम्स का मिल रहा है। अब ध्यान रखिए कि ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस टाइम पर, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, इसलिए इसमें कम मार्जिन देखने को मिल रहा है। हो सकता है 4-5 महीने बाद आप देखें तो आपको अप टू 5 टाइम्स तक का ही मार्जिन देखने को मिल रहा हो। तो अब आप
आपको क्लियर हो गया है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग में शेयर को सस्ते में खरीद सकते हैं, लेकिन यहां पर कंडीशन ये होती है कि आपको शेयर को आज के आज ही सेल भी करना होता है। अब इसके बाद इंट्राडे ट्रेडिंग करने का जो दूसरा और इवन सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि कई बार आपको पता होता है कि इस शेयर की प्राइस ना पक्का गिरेगी, लेकिन शेयर की प्राइस गिरने से आप बेनिफिट कैसे उठाएंगे। तो यहां पर इंट्राडे ट्रेडिंग में आपके पास ऑप्शन होता है शेयर को पहले बेचने के बाद में उसे खरीदने का। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा स्टॉक है जिसको आपने 100 रुपीज में सुबह सेल कर दिया है और शाम को आप उसको 80 रुपीज में बाय कर लेते हैं, तो आपने पहले उसे 100 रुपए में बेच दिया, बाद में 80 रुपए में खरीद लिया, तो यहां पर आपको 20 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। अब यहां पर आपको लग रहा होगा कि अगर कोई चीज मेरे पास है ही नहीं, कोई शेयर मेरे पास है ही नहीं, तो मैं उसको कैसे बेचूंगा और फिर बाद में कैसे खरीदूंगा, और अगर खरीद लूंगा तो फिर तो वो मेरे पास ही रह जाएगा। तो ये काम कैसे करता है, तो चलिए इसको भी प्रैक्टिकली देखते हैं। तो फिर से आ गया हूं मैं अपने डीमैट अकाउंट में। जो शेयर हमने उस टाइम पे खरीद के रखा था उसमें अभी हमें 6 रुपए का लॉस चल रहा है। अभी फिलहाल मैं आपको दिखाता हूं कि आप पहले शेयर को बेचकर बाद में कैसे खरीद सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मेरे पोर्टफोलियो में यहां पर अभी कोई भी स्टॉक नहीं है। ये एक मेरा दूसरा डीमैट अकाउंट है जो कि सिर्फ मैं एग्जांपल समझाने के लिए और इसी चीज के लिए यूज करता हूं। वैसे अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो यहां पर अभी मेरे पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक नहीं है, और ये जो स्टॉक मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए खरीदा था सिर्फ वही हमारी पोजीशन में दिखाई दे रहा है, जो कि रिलायंस का शेयर है, और यहां पर हमारे पास सिर्फ एक क्वांटिटी है। तो यहां पर हम एसबीआई के स्टॉक का एग्जाम्पल लेके चलने वाले हैं। तो आपने देखा है कि मेरे पास एसबीआई का स्टॉक नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली एसबीआई लिखकर मैंने यहां पे सर्च कर लिया, तो हमें दिखाई दे रहा है एसबीआई का स्टॉक। अब बाय करने की जगह सीधा मैं सेल पे क्लिक करता हूं, और यहां पर मैंने एक क्वांटिटी पे क्लिक कर दिया है। अब जैसे ही मैंने सेल पे क्लिक किया और एक क्वांटिटी पे क्लिक किया और इसके बाद मैंने यहां पे सेल और कंफर्म सेल पे क्लिक किया है, तो आप देख सकते हैं कि जो एसबीआई का स्टॉक है वो सेल हो चुका है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि मुझे इसकी क्वांटिटी में -1 दिखाई दे रहा है, यानी मेरे पास एसबीआई का शेयर नहीं था, उसके बावजूद मैंने इसे बेच दिया है। तो वो बेचा कहां से है, तो देखो इस केस में हमारा जो ब्रोकर है, यानी जो हमारा डीमैट अकाउंट है ना, वो हमारे बिहाफ में एक शेयर को बेच देता है। तो जिस प्राइस में हमने शेयर बेचा है, एक्चुअल में भले ही मेरे पास शेयर नहीं है, लेकिन मेरे ब्रोकर के पास शेयर होगा और उसने हमारे बिहाफ में उस शेयर को सेल कर दिया है। तो जैसे इस स्टॉक को मैंने 641 रुपीस की प्राइस में सेल किया है, तो अब अगर मान लो कि इसकी प्राइस बढ़कर 650 रुपीस चली जाती है, तो प्राइस तो बड़ी है, लेकिन मैंने इसको 641 रुपीस में सेल किया था, और अब मुझे ये शेयर महंगे में खरीदना पड़ेगा, यानी 650 रुपीस में खरीदना पड़ेगा। तो इस केस में मैंने 641 में सामान बेचा था, मेरे पास 641 रुपीस आ गए, और अब वही चीज मुझे 650 रुपए में खरीदनी पड़ रही है, तो मुझे यहां पर 9 रुपए का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो 9 रुपए मुझे अपनी जेब से डालने होंगे। और इसका उल्टा, अगर मान लीजिए ये जो स्टॉक है ये मैंने 641 में खरीदा है और इसकी प्राइस आज की आज गिरकर 600 रुपए पे आ जाती है, तो मैंने 641 रुपए में उसको बेच दिया था, अब मैं उसको 600 रुपए पे वापस खरीद कर अपने ब्रोकर को वो चुका दूंगा, तो मेरे पास तो 41 रुपीस बच जाएंगे ना, तो यहां पर मुझे प्रॉफिट होगा। तो अब इसे प्रैक्टिकली भी देखिए, यहां पर आपने देखा है कि इसको मैंने 641 रुपीज एंड 50 पैसे की प्राइस में सेल किया था, और ऊपर आपको अभी उसकी जो प्राइस है वो दिखाई दे रही है। तो जैसे ही इसकी प्राइस 50 पैसा से ऊपर जा रही है, जैसे अभी ये 55 पैसे पे गई है, तो जब ये 50 पैसे से ऊपर जा रही है तो मुझे लॉस दिख रहा है। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि ये 40 पैसे आ गई है, 45 पैसे आई है, तो मुझे प्रॉफिट बीच में दिखाई दिया था। यानी सीधा सा है कि अगर आपने किसी स्टॉक को पहले बेचा है तो वहां पर प्राइस गिरने पे आपको प्रॉफिट होगा। तो अगर आपको पता है कि इस स्टॉक की प्राइस गिर सकती है चाहे किसी भी रीजन की वजह से, तो आप उस स्टॉक को पहले बेचकर बाद में खरीद सकते हैं। अब इस केस में आप इस पोजीशन को एग्जिट कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले मैंने रिलायंस का शेयर खरीद रखा है, मैं उसमें आपको दिखाता हूं। तो अगर मैंने रिलायंस का शेयर खरीद रखा है और इस शेयर को मैं बेचना चाहता हूं, तो यहां पर जो एग्जिट है ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है, और इसके बगल में हमें बाय मोर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी आप ज्यादा खरीदना चाहते हैं। जबकि जिस स्टॉक को हमने शॉर्ट सेल किया है उस स्टॉक में हमें जो एग्जिट का बटन है वो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, जबकि यहां पर जो रेड कलर का ऑप्शन है वो है सेल मोर, मतलब अगर आप और बेचना चाहते हैं तो यहां पर रेड कलर का ऑप्शन है। तो अगर आप इस पोजीशन को एग्जिट करना चाहते हैं तो यहां पे आपने एग्जिट पे क्लिक कर देना है, और इस केस में पहले आपने शेयर को बेचा था, अब वो शेयर बाय होगा।
तो हमने इसको एग्जिट कर दिया है। अब जैसे ही आप एग्जिट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारी पोजीशन जो है वो क्लोज हो चुकी है। इसको मैंने 641 रुपीज एंड 50 पैसे की प्राइस में सेल किया था और उसके बाद मुझे 641 रुपीज एंड 55 पैसे की प्राइस में बाय करना पड़ा है। तो क्योंकि मैंने सस्ते में बेचा था और महंगे में खरीदना पड़ा है, इसने मुझे 5 पैसे का लॉस हुआ है। अब अगर आपको कंफ्यूजन है कि जब मैंने शेयर को एग्जिट किया उस टाइम पर वो शेयर बाय हुआ है, तो अब वो शेयर गया कहां पर है, तो समझिए कि पहले आपने ब्रोकर से उधार लेकर उस शेयर को बेचा था, आपके पास वो शेयर नहीं था। तो अब जब आपने उस शेयर को वापस बाय किया ना, तो वो शेयर क्योंकि आपने ब्रोकर से उधार लिया था वो वापस ब्रोकर के पास चला गया है, यानी आपके पास कोई भी शेयर नहीं बचेगा। यानी यहां पर जो शेयर है वो आपका नहीं है, बस आप उस शेयर का यूज करके प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में शेयर को बाय कर रहे हैं तो यहां पर अगर शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो आपको प्रॉफिट होगा और प्राइस घटेगी तो आपको लॉस होगा। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में शॉर्ट सेल कर रहे हैं तो यहां पर अगर शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो आपको लॉस होगा और अगर प्राइस घटेगी तो आपको प्रॉफिट होगा। तो अगर आपको समझ आ गया है कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है तो अभी के अभी कमेंट में लिखिए कि हाँ मुझे समझ आ गया है, और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा से देखोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब हमने आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के 2 फायदे तो बता दिए हैं, लेकिन इसके अलावा भी इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ फायदे हैं, लेकिन इसके साथ ही इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो इनको भी डिटेल में समझते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आप इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में और जानेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इसका फायदा क्या है कि यहां पर आपने आज शेयर खरीदना है और आज के आज ही उसे बेच देना है। तो आपके ऊपर कोई भी ओवरनाइट रिस्क नहीं है। रात को अगर मान लीजिए उस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी खबर आ जाए, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने दिन में उसमें ट्रेड किया था और दिन में ही आपने उसे सेल कर दिया है, और अगले दिन भी आप दूसरा स्टॉक सेलेक्ट करेंगे और उसमें आप बाय एंड सेल करेंगे। दूसरा इंट्राडे ट्रेडिंग का जो फायदा है वो मैंने आपको बताया था कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको अप टू 5 टाइम्स तक का मार्जिन देखने को मिल जाता है। तो आप कम पैसों से ज्यादा शेयर्स खरीद सकते हैं। जैसे अगर मान लो आप 50,000 रुपए से इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और वहां पर आप 5 टाइम्स तक का मार्जिन लेते हैं, तो एक्चुअल में आप 2.5 लाख रुपए तक के शेयर्स खरीद सकते हैं। और उसके बाद अगर मान लीजिए उस शेयर की जो प्राइस है वो 10% बढ़ जाती है। सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि अगर 10% बढ़ गई तो यहां पर आपके जो 2.5 लाख रुपए हैं उसका 10% यानी आपको 25,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, जबकि एक्चुअल में आपने 50,000 रुपए ही लगाए हैं। इसके बाद तीसरा फायदा भी मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग का समझा ही चुका हूं कि यहां पर आप शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपको लग रहा है कि इस शेयर की प्राइस गिर सकती है तो आप उसको बेचकर भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इसके बाद जो चौथा फायदा है इंट्राडे ट्रेडिंग करने का वो ये है कि ये सब कुछ आप शॉर्ट टाइम में कर सकते हैं, जबकि अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो वहां पर आपको पैसे कमाने के लिए एक लंबा टाइम लगता है। आप देखो, फायदे तो समझ लिए, लेकिन कमियां जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसके बिना आप अपना नुकसान करवा लेंगे। तो सबसे पहले तो समझिए कि यहां पर आपको आज शेयर बाय करके आज के आज ही सेल करना है, तो आपका जो रिस्क है वो बढ़ जाता है क्योंकि एक दिन के अंदर उस स्टॉक के जो फंडामेंटल्स है ना वो काम नहीं करेंगे। क्योंकि एक दिन के अंदर मान लीजिए कोई अच्छे से अच्छा भी स्टॉक है, स्टॉक मार्केट का जो बेस्ट स्टॉक है, उसकी भी जो प्राइस है वो थोड़ा बहुत गिर सकती है, और अगर मान लीजिए कोई खराब से खराब स्टॉक है उसकी भी प्राइस बढ़ सकती है। तो यहां पर स्टॉक के फंडामेंटल काम नहीं करते हैं, और क्योंकि आपको आज के आज ही शेयर को बाय एंड सेल करना है तो इसलिए आपका जो रिस्क है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद इसका जो दूसरा नुकसान है वो ये है कि अगर मान लीजिए आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं ना, तो वो आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। आपने कभी कभार अपने स्टॉक को एनालाइज किया और उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग करने का जो टाइम है वो है इंडिया में सुबह के 9:15 से शाम के 3:30 तक। और ये जो टाइम है ये वो टाइम होता है जिस टाइम पर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कॉलेज जा रहे होंगे, अगर आप जॉब करते हैं तो आप अपनी जॉब में बिजी होंगे। यानी अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो ये आपको फुल टाइम करनी पड़ेगी। इसके बाद जो थर्ड इंट्राडे ट्रेडिंग का कॉन्स है वो ये है कि जो इंट्राडे ट्रेडिंग है ना, ये हर किसी के लिए नहीं है। इवन किसी भी तरीके जो ट्रेडिंग होती है वो हर किसी के लिए नहीं बनी है। आपको अगर ट्रेडिंग से पैसे कमाने हैं तो आपके पास एक साइकोलॉजिकल कंट्रोल होना चाहिए। अगर आप इमोशनली वीक हैं, आपको थोड़ा सा नुकसान होने पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट होने पर आप बहुत ज़्यादा उछल जाते हैं, तो फिर ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग है आप इसके प्रेशर को संभाल नहीं पाएंगे। तो अगर आप इस टाइप के हैं तो फिर मैं कहूँगा कि फिर आप ट्रेडिंग से थोड़ा दूर ही रहें तो बेटर है। अपना लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करते रहो, बढ़िया से प्रॉफिट कमाओ, टेंशन नहीं रहेगी। तो
तो इंट्राडे ट्रेडिंग तभी करना जब आपको लगता है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। और लास्ट देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी स्टॉक सेलेक्ट कर लिया और उसमें आपने ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। आपको बहुत सोच समझ के स्टॉक सेलेक्ट करने होते हैं। तो पहली चीज तो आपको डेली स्टॉक सेलेक्ट करना है। वो हो सकता है आप एक दिन पहले कर लें, लेकिन आपको डेली स्टॉक सेलेक्ट करने होंगे जिसमें आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। और उसके साथ ही आपको बहुत सारे स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस भी करना होगा, यानी यहां पर आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी और डेली मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आप वो मेहनत करने के लिए तैयार हैं तभी आप ट्रेडिंग में जाएं। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं इतना टाइम नहीं दे सकता, ये मेरे टाइम के लिए वर्थ नहीं है, तो फिर भी आपको इंट्राडे ट्रेडिंग से दूर रहने में ही भलाई है। बट अगर आपको लगता है कि आप ट्रेडिंग कर सकते हैं तब आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो भी डोंट वरी, हमारे चैनल पे हमने टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर भी वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। साथ ही अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस करना है तो फिर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में भी सीखना होगा, उसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है। चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी सीखना होगा, उसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है। तो इनको जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार इतनी मेहनत करके हम सब चीजें आपको प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब जो हमने रिलायंस का स्टॉक शुरुआत में खरीदा था उसको एग्जिट कर देते हैं। तो अभी फिलहाल इस स्टॉक में हमें 8 रुपए का लॉस चल रहा है और होगा भी, क्योंकि हमने बिना किसी रिसर्च के सिर्फ आपको समझाने के लिए स्टॉक कोई भी पकड़ा और सीधा बाय कर लिया, कोई भी टेक्निकल एनालिसिस नहीं किया। तो ऐसे में तो लॉस ही होगा ना, और इस वजह से अभी इसमें हमें लॉस चल रहा है। तो अब मैं इसको एग्जिट कर देता हूं। तो एग्जिट करने के लिए मैंने यहां पर एग्जिट पे क्लिक किया है और उसके बाद मैं इसे मार्केट प्राइस पे ही एग्जिट कर देता हूं। तो यहां पर हमारा जो स्टॉक है वो एग्जिट हो चुका है और इसमें हमें 9 रुपए का लॉस हुआ है। अब अगर इस लॉस को आपको प्रॉफिट में बदलना है ना, तब आपको बहुत सोच समझकर स्टॉक सेलेक्ट करने होंगे। यानी अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने स्टॉक को सेलेक्ट कैसे करते हैं। तो उस स्टॉक को सेलेक्ट करना कैसे है, चलिए अब ये समझते हैं। तो देखिए, इंट्राडे में आप जो भी स्टॉक सेलेक्ट करते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होगी वो होगी उसको बाय करने की टाइमिंग। क्योंकि अगर मान लीजिए एक स्टॉक ऑलरेडी अच्छा खासा मूवमेंट दे चुका है और उसके बाद आप उस स्टॉक को बाय करते हैं, तो क्योंकि उसकी प्राइस ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है तो वहां पर आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा और हो सकता है कि उसके बाद प्राइस थोड़ी बहुत गिर जाए और आपको लॉस हो जाए। तो आपको सही टाइमिंग में शेयर को बाय करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद जो दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि जिस भी स्टॉक को आप बाय कर रहे हैं उसका जो वॉल्यूम है वो हाई होना चाहिए। यानी वो एक ऐसा स्टॉक होना चाहिए जिसको आप इजीली बाय एंड सेल कर पाएं। तो जनरली जितने भी लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं या निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं उनमें आपको एक अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिलता है जिससे आप इजीली उन्हें बाय एंड सेल कर सकते हैं। और इसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जिस भी स्टॉक को आप बाय कर रहे हैं ना, उसकी जो वॉलेटिलिटी है वो हाई होनी चाहिए। वॉलेटिलिटी का मतलब होता है कि उस स्टॉक की जो प्राइस है वो तेजी से बढ़ या घट रही हो। क्योंकि अगर किसी स्टॉक में वॉलेटिलिटी नहीं है, उस स्टॉक की प्राइस बढ़ या घट नहीं रही है, तो फिर आप उससे प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जिस भी स्टॉक को बाय करते हैं उसमें ध्यान रखिए कि उसमें ज्यादा वॉलेटिलिटी हो, ज्यादा लिक्विडिटी हो और वो जो स्टॉक है उसको आप सही टाइमिंग में बाय करें। और ये सब चीजें आपको जनरली जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स होते हैं उनमें मिल जाती है। तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो शुरुआत में निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ही अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग से शुरुआत कीजिए। अब देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को सेलेक्ट करना ना एक काफी लंबा प्रोसेस है। यहां पर मैं आपको सिर्फ बेसिक चीजें सिखा रहा हूं। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को कैसे सेलेक्ट करना है ये सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने एक वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा या फिर आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं नीरज जोशी इंट्राडे स्टॉक्स और आपको ये वीडियो मिल जाएगी, आप इसको देख सकते हैं। वैसे यहां पर कमेंट करके जरूर बता देना कि अगर आपने कभी इंट्राडे ट्रेडिंग की है तो वो आपने कौन से स्टॉक में की है, और अगर कभी फ्यूचर में करने की सोच रहे हो तो वो कौन से स्टॉक में करोगे, ये कमेंट करके जरूर बताना। अब इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ जरूरी बातें बताता हूं जिसके बिना अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहली चीज है, जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी तरीके की ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वहां पर ये मान के चलिए कि आपको प्रॉफिट होगा तो नुकसान भी हो सकता है। ये पहले से आपको मान के चलना है। अगर आप ये मान के नहीं चलेंगे और तब आपको नुकसान हो जाएगा तो आप उस लॉस के लिए रेडी नहीं रहेंगे। दूसरा, जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहां पर हमेशा आपने स्टॉप लॉस का यूज करना है। अब जब आप स्टॉप लॉस का यूज करेंगे तो इसमें कई बार क्या होगा कि शेयर की जो प्राइस है वो थोड़ा नीचे गिरेगी, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और उसके बाद प्राइस वापस बढ़ जाएगी और तब आपको लगेगा कि यार ये स्टॉप लॉस बेकार चीज है, ये नहीं लगाना चाहिए।
लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा हो सकता है 2-3 बार आपका नुकसान हो जाए, लेकिन अगर किसी एक बार भी आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा और प्राइस बहुत तेजी से गिर गई ना, तो आपको सारा लॉस हो सकता है। इसलिए स्टॉप लॉस आपके लॉस को रोकता है, तो वो लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फाइनली ट्रेडिंग आपने हमेशा सिर्फ उस पैसे के साथ ही करनी है जिस पैसे के ऊपर आप रिस्क ले सकते हैं। तो कभी भी लोन लेकर ट्रेडिंग ना करें। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। डीमैट अकाउंट खुलवाने का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। अगर आप हमारी वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हां, अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना है, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो यहां पर आपको एक प्लेलिस्ट देखने को मिल रही है। आप इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके सीख सकते हैं। धन्यवाद।